तलाक देने से पहले आरती को घर छोड़ने जा रहा था परवीन। गाड़ी से उतरते वक्त परवीन के मन में आया कि एक फ़ोटो क्लिक कर लें। तभी आरती बोल पड़ी, तुमने मेरी ऐसी फ़ोटो क्यों क्लिक की? इसे अभी डिलीट करो। आरती बनावटी गुस्से से बोली, नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है, तुम्हारे दिल की सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फ़ोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। तुम्हारी याद मेरे लिए मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। आरती, मुझे छोड़कर मत जाओ, परवीन बोला। आरती और परवीन की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर। दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। परवीन की माँ रुक्मणी जी को आरती फूटी आँख नहीं सुहाती, कारण मनपसंद दहेज नहीं मिला। आरती के पिता भी क्या करते, सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। आरती के पिता ने सारी मांगे पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग ना करने से मना कर दिया। रुक्मणी जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। परवीन ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो आरती से, वरना किसी और से नहीं। शादी में केवल 15 दिन ही रह गए थे। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़के की भी कुछ भावनाएं होती है, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। रुक्मणी जी को परवीन की जिद के आगे झुकना पड़ा। अगर आरती घर की बहू बनकर आ गई तो शादी तो हो गई, लेकिन रुक्मणी जी के मन में आरती के खिलाफ गांठ बैठ गई। परवीन के ऊपर आरती की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, आरती जितनी खूब सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो रुक्मणी जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरती का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि आरती कभी माँ नहीं बन सकती थी। अब तो रुक्मणी जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों तरफ से तलाक की बात तक कर दी। एक दिन रुक्मणी जी ने परवीन को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। आरती बोली, मम्मी जी ठीक कर रही हैं, मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। परवीन तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रुक्मणी जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब रुक्मणी जी अपनी जिद पर ज़्यादा अड़ गई तो आरती ने परवीन को मना लिया कि वह उसे मायके छोड़कर आए। परवीन ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद वो खुद तलाक की बात उठा लेगी। परवीन आरती को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। आरती अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंख बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों? मैं भी परवीन के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है? लेकिन मैं क्या करूँ जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। परवीन ने उसी समय उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। मत जाओ आरती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो। भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में मेरा साथ निभाओ। परवीन की जिद पर आरती ने हथियार डाल दिए। परवीन ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर आरती को देखकर रुक्मणी जी बोलने को थी, तभी परवीन बोला, मम्मी, ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन ज़िंदगी
किसकी ज़िंदगी है, उसके अरमानों का क्या। अगर घर में 2 सदस्यों की आपस में नहीं बनती तो उसमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी है कि जो दूसरी बहू आप लाओगी तो उससे आपकी बन जाएगी, या वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी। कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं है। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और आरती मुझे तलाक देने के लिए कहती तो आपको कैसा लगता। मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक ना पाई। मैं आरती के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो ये मेरा मरा मुँह देखेंगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं आरती को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। आरती इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे। कहकर परवीन अंदर जाकर अपने सामान की पैकिंग करने लगा। रुक्मणी जी वहीं खड़ी देखती रह गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब तो बस वो उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब चाहे वो आरती को बुरा भला कहे कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती पर पछताए, अब कोई फ़ायदा नहीं था। परवीन ने जो किया अपने हिसाब से सही किया। परिस्थिति कब किसके साथ क्या दिखा दे कोई नहीं जानता, और जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं उनके साथ रुक्मणी जी के जैसा ही अकेले रहने को मजबूर होना पड़ता है। पाठकों, आपको क्या लगता है, परवीन ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।